वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। हेलो, अब जा रही है आवाज़? ध्यान नहीं दिया था, सॉरी। हाँ सर। चलो, अब एक काम करो, हम बात कर रहे थे कि ये जो कोर्स है हमारा F10, ये F10 आपका मतलब ये कि 50 नंबर का हो गया और इस 50 नंबर में से 35 नंबर का एग्ज़ाम आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में देना है। इट मीन्स थ्योरी एग्ज़ाम है और इसमें आपको 4 यूनिट है। 4 यूनिट की बात हम करें, अगर 4 यूनिट है, 4 यूनिट कौन कौन सी है उस पर 1 बाय 1 हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, तो जो 4 यूनिट हमको पढ़ना है, 1 मिनट, अभी आवाज़ जा रही है सबको प्रॉपरली? अभी आवाज़ जा रही है ना सबको? चलो, तो हम वही बात कर रहे हैं कि हमारा जो कोर्स है F10, उसमें पहला यूनिट है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा। तो हम बता रहे थे अवधारणा किसको बोलते हैं। अवधारणा का मतलब होता है जिस चीज़ को हम मान लेते हैं। अगर तुम कोई चीज़ मान लोगी तो तुमको वो चीज़ उसी हिसाब से दिखने लगती है, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे माइंड में सेट कर जाती है। हमने डेवलपमेंट को अपना सबसे पहला मकसद मान लिया। पर्यावरण के साथ, पर्यावरण का जो दोहन हो रहा है आज के डेट में और काफ़ी साल से होते चला आ रहा है, सारे जीव, हाथी को देखो या जंगल में रहने वाले किसी दूसरे जीव को देख लो या फिर समुद्र में रहने वाले किसी मछली को देख लो, बड़े से बड़े जीव को देख लो, दरियाई घोड़ा को देख लो, सब लोग अपने नेचुरल क्लाइमेट में हैं, किसी में कोई अंतर नहीं आया है। वो सब पूरे प्राकृतिक हाव भाव के साथ, स्वभाव के साथ रह रहा है, उसको इस तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हम जो मनुष्य हैं, हम लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है और ये जो रिक्वायरमेंट हमारी इतनी बढ़ गई है कि अब तुम देखो, हम लोगों ने ज़मीन को खोद करके मेट्रो बना दिया। ज़मीन खोद करके ज़मीन के नीचे से मेट्रो चलती है। क्या इसका असर नहीं होता है? बहुत बुरा असर। जब भी कभी भूकंप आता है, वो सारे क्षेत्र जहाँ कहीं से भी मेट्रो गुजरती है वो सब रिस्क जोन में हो जाता है। हमने क्या किया, समुद्रों के अंदर पाइपलाइन बिछाई हुई है, 8-8 फीट मोटी पाइपलाइन जो सीधे सऊदी अरब से होते हुए पूरे इंडिया, अरब इमारात, गल्फ पूरे में जाती है। अब बताओ उसमें कई बार क्या होता है, एक जगह से थोड़ा भी रिसाव हो जाता है पेट्रोलियम का तो पता नहीं कितने सारे जो जीव है, जलीय जीव हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, मारे जाते हैं, उनकी जीवन में बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हम लोगों ने समुद्र को नहीं छोड़ा, रोड को नहीं छोड़ा, हवा को नहीं, किसी भी जगह को हमने नेचुरल नहीं रहने दिया है। इसी तरह से जो हमने सोसाइटी के अंदर, पर्यावरण के अंदर हर चीज़ का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से आए दिन तुम देखो जंगलों में सुनने को मिलता है कि बीच जंगल से रेलवे की पटरी गुजर गई। अब रेलवे की पटरी है तो कभी कभी हाथी बीच में आ जाता है और हाथी रेल से टकराकर कट के मर जाता है, गिर जाता है। तो इसमें किसका दोष है? हमने जंगलों को जंगल की प्रकृति से अलग कर दिया। हमने हर क्षेत्र को जो उसकी प्रकृति थी उससे बदल दिया है। इसकी वजह से बहुत सारे फ़ायदे हमको मिल रहे हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर मेट्रो चलती है तो उसमें हम ही लोग आराम करते हैं, रोड बनी है अच्छी सी तो उसमें हम ही लोग चल रहे हैं, हवाई जहाज़ बनी है तो उसमें इंसान ही सफ़र कर रहा है ना? ये सब सही है, लेकिन कई बार इसका सदुपयोग के अलावा दुरुपयोग भी देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है। तो ये जो दुरुपयोग मिलता है, क्यों मिलता है, उसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। मतलब ठीक है, हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे लेकिन अति नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ की ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या गाइडलाइन होगी? अब जहाँ पे हम रहते हैं, हम लोग घर में क्या करते हैं, पूरी साफ सफाई पूरा मेंटेन करते हैं और अपने घर के बाहर क्या करते हैं, जितना कचरा है घर के बाहर फेंक देते हैं। अब तुम देख लो, हमको लगता है पूरे वर्ल्ड में भारत एक अकेला ऐसा कंट्री है, पूरे वर्ल्ड में 294 देश में एक अकेला भारत ही ऐसा कंट्री है
जहाँ पर हर चीज़ के लिए नियम बना हुआ है, हर चीज़ के लिए। यहाँ पर इतने नियम बने हुए हैं, इतना सारा नियम बना हुआ है, लेकिन नियम को मानने के नाम पे कुछ नहीं होता है। हम बहुत उदाहरण दे सकते हैं तुमको, जैसे मिसाल के तौर पर एक दो बड़ा उदाहरण दे रहे हैं। हमारे यहाँ नियम है कि जो कोई गर्भवती महिला है वो भ्रूण जांच नहीं करा सकती है। CT स्कैन में वो डॉक्टर से ये नहीं पूछ सकती है कि उसको बेटी हो रहा है या बेटा हो रहा है, इसलिए कि डॉक्टर अगर ऐसा बता देगा ये क्रिमिनल ऑफेंस है, उसको सज़ा मिलेगी, उसकी क्लिनिक बंद हो जाएगी, प्रैक्टिस बंद हो जाएगा। और अगर कोई भ्रूण हत्या कराते हैं, पुरुष हो स्त्री हो जो भी हो, तो उसके लिए बहुत गहरे नियम बने हुए हैं, उनको सज़ा का प्रावधान है। लेकिन दूसरी तरफ देख लो, भारत में ही ये भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा होती है, खूब होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन बाकी अन्य देशों की बात करें, अगर हम यूरोप की बात करते हैं, अलग कंट्रीज़ की, तो वो सब में क्या है, ऐसा नियम ही नहीं है। लेकिन बावजूद उसके वहाँ ऐसा कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो जाएंगे। अगर हम पर्यावरण के क्षेत्र में बात करेंगे अगर, तो पर्यावरण को लेकर के जितने अधिनियम बने हुए हैं, जितने कानून बने हुए हैं, उसकी सुरक्षा को लेकर के, उसकी स्वच्छता को लेकर के, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर वहीं पे हम बात ये करें कि वो लागू कितना हो रहा है, अप्लाई कितना हो रहा है, तो उसको कोई लागू नहीं कर रहा है। 90% तो लोग लागू नहीं कर रहा है। ठीक है, उनके अंदर किसी भी तरह उस चीज़, मतलब कहने का मतलब हमारा माइंड सेट हो चुका है, हम जो करेंगे वही करेंगे हम। ये चीज़ बहुत गड़बड़ है, ऐसा यहाँ हमारे यहाँ होता है ख़ास तौर पे। इसीलिए बोला, अगर पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो सबसे पहले हमको बदलने की ज़रूरत है अपनी मानसिकता को, अपनी सोच को पहले बदलना पड़ेगा। और जब उसको बदलेंगे तो हमारा सारा उद्देश्य पूरा होगा। वन बाय वन अगर हम टॉपिक पे आ जाते हैं, पहला टॉपिक है प्रकृति एवं क्षेत्र, यानी जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, कुदरत ने जो हमको दिया है नेचर, उसके हिसाब से, और जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उस क्षेत्र के अंदर की जो जलवायु है, इन दोनों का आपस में तालमेल। प्रकृति वो प्रकृति है जिसमें हम लोग रहते हैं, जो सबके लिए सेम है। अभी देखो बारिश हो रही है तो ये बहुत जगह पे हो रही है, अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर इस बारिश से हट के हम बात करें अगर, तो इस बारिश का क्या क्या उपयोग किया जा सकता है, कहाँ कहाँ इसका सदुपयोग होगा, ये क्वेश्चन उठता है। हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है, इस जलवायु में इस पानी का कितना महत्व है। बहुत सारे किसान हैं हमारे क्षेत्र में, उन किसानों को इस पानी का बहुत लाभ मिलेगा, वो लाभ उठाते हैं इसका। तो कहने का मतलब हमारी जलवायु और जो हमारी प्रकृति है, दोनों के बीच में एक समावेश बनाना, ये इस चैप्टर के अंदर बताया जाएगा। इसके बाद है उद्देश्य क्या है इसका महत्व क्या है। सीधी सी बात है, उद्देश्य ये है कि हम स्वस्थ रहें, हम स्वच्छ रहें, हमारी प्रकृति समय पे मानसून आए, समय पे जो मौसम का परिवर्तन है वो होता रहे। ठीक है, ताकि किसी तरह का जो बैड इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता है, जैसे आज कोविड-19 है, कोविड-19 आज कोविड-21 में कन्वर्ट हो गया। सोच लो, अभी तक चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। इतना सा छोटा सा कीड़ा जिसकी औकात दिखाई तक नहीं देती है, और कितनी जान ले चुका वो, कितना बड़ा लॉस हो रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है ना, तो आखिर इससे हम बचेंगे कैसे, ये सब सवाल हमारे मन में है, हमारे माइंड में होना चाहिए। और उसके लिए जो सजगता होगी, उसके लिए जो कुछ हम कर सकते हैं, वो उसके महत्व को दर्शाएगा। अगर हम कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाएंगे, खुद को ही बचाएंगे, पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, थोड़ा देर बस, तो हम ही स्वस्थ रहेंगे। अगर हम स्वस्थ नहीं है, हमारा पर्यावरण स्वस्थ नहीं है इसका मतलब, या हमारा पर्यावरण स्वस्थ नहीं है तो भी हम स्वस्थ नहीं है। एक दूसरे के पूरक हैं दोनों। हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, पढ़ा होगा कम्प्लीमेंट्री एंगल, जहाँ पे दो कोनों का जोड़ 90 डिग्री होता है, या सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा होगा जहाँ दो कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। एक का वैल्यू वो जो दूसरे को 180 से घटाओ, दूसरे को 90 से घटा दो। सिमिलरली अगर आपके पर्यावरण में कोई चीज़ कॉमन है, क्यों कहा जा रहा था आप सामाजिक दूरी बना के रखें, क्यों बाहर निकलने पर रोक था, या क्यों मास्क लगा के आपको आने जाने की परमिशन थी, क्यों? इसीलिए ना कि आप लोगों के कनेक्शन में नहीं आए। हो सकता है कोई
जो उससे पीड़ित होगा वो आपको ये पीड़ा दे जाएगा, या अगर आप ही पीड़ित हैं तो आप दूसरे को पीड़ा दे देंगे। एक दूसरे का केयर करने के लिए क्यों बोला गया था? सीधा सा रीज़न है, ठीक है। आप खुद भी स्वस्थ रहें, दूसरे को स्वस्थ रखें। तो अगर हम जहाँ पे रहते हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर वहाँ पे गंदगी है, अशुद्धता है, या एक तरह से कहते हैं कि वहाँ पर का जो नेचुरल क्लाइमेट है वो सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम उसके अधीन हम भी सही नहीं रहेंगे, हमारे साथ भी उसका कुछ बैड इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। इसके बाद हमको देखना है इसमें कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में जो बनाई गई, उसमें बिहार पाठ्य चर्चा को खास तौर पर ध्यान देना है, जो 2008 में तैयार की गई थी, जिसको सामाजिक अध्ययन को देखते हुए बनाया गया है। उसके बारे में स्टडी की जाएगी। ये सब यूनिट 1 में होगा, ठीक है। इसके बाद है कि पर्यावरण प्रकरण में उसका आधार क्या होगा? परिवार हो, मित्र हो, जल हो, भोजन हो, आवास हो, यात्रा हो, वस्तुओं का निर्माण करना हो, उसको व्यावहारिक रूप से प्रयोग में लाना हो। इन सब को कैसे करें ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो स्वस्थ, स्वच्छ और हमारे लिए उपयुक्त रहे। इसको देखना है यूनिट 1 में। यूनिट 2 के अंतर्गत है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में हमारा एवं बच्चों का परिवेश कैसा हो, यानी हम अपने बच्चों को किस तरह से ऐसे शिक्षा दें और किस तरीके से उनको इस रूप में ढाला जाए कि वो भी अपने पर्यावरण के प्रति अच्छी सोच समझ रखें और अपना जो भी वो दे सकते हैं बेस्ट एफर्ट वो सोसाइटी को दे सके, प्रकृति को प्रकृति के रूप में जिए, है ना। ये चीज़ हम उनके अंदर कैसे, उनकी सोच को कैसे बदलें, अपने परिवेश से अन्य परिवेशों की तुलना करके हम उनको बता सकते हैं। जैसे आप एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज बहुत वायरल हो रहा था, अभी हम भी 2-3 दिन पहले देखे हैं। एक मैसेज था जिसमें बताया जा रहा था भारत की नदियाँ, और वर्सेस लिखा हुआ था तुलनात्मक, और दूसरे तरफ लिखा हुआ था विदेशों की नदियाँ। और इसमें लिखा हुआ भारत की नदियों के नीचे कि नदियों की पूजा की जाती है, और विदेश वाली नदियों के नीचे लिखा हुआ है केवल नदी ही मानते हैं। और इधर दिखा रहा है पूरा कचरे का ढेर, कूड़े का ढेर भारत की नदियों को, और दूसरी तरफ दिखा रहा है एकदम स्वच्छ, शीतल, साफ, चकाचक एकदम। तो अब बताओ क्या इमेज बन रहा है वहाँ पर? क्या हम पूजते हैं जिस चीज़ को वो भी इतना गंदा रखे हुए हम लोग, और जहाँ लोग पूजता भी नहीं है वो भी इतना स्वच्छ रखे हुआ है। ये मानसिकता है, इसको कोई नियम नहीं बदल सकता है। ये मानसिकता होगी, मानसिकता को अपनी सोच को बदल करके बदला जा सकता है। तीसरा यूनिट है इसमें पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, जिसके अंदर इसको अच्छा करने की विधियों के ऊपर बात होगी। खोज विधि के बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्शन विधि की बात करेंगे, क्या प्रोजेक्ट माइंड में लाइए कि हम आगे क्या करें। परिभ्रमण होगा, सर्वेक्षण होगा, प्रयोग विधि होगी, बहुत तरह की एक्टिविटीज़ होगी, गतिविधियाँ होंगी, है ना। प्रदर्शनी होगा, यहाँ देखते होंगे सीएम साइंस में लगता है अक्सर पुष्प प्रदर्शनी, तरह तरह के फूल, लोग जाते हैं घूमने के लिए, अच्छा लगता है तभी तो घूमने जाते हैं, है ना। वरना बहुत जगह कचरा का ढेर लगा है, चला जाता है वो कचरा का ढेर घूमने के लिए। लोग विदेश जाता है घूमने के लिए, अपने ही देश के अंदर अलग अलग स्टेट में लोग घूमने जाते हैं, जम्मू कश्मीर में लोग घूमने जाते हैं। क्यों जाते हैं? सफाई है, शुद्धता है, ठंडी जलवायु है, बर्फीला मौसम है, अच्छा लगता है तो जाते हैं घूमने। तो अगर आपका क्लाइमेट भी इतना सुंदर रहेगा, अच्छा रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो आप ही के लिए भला है ना। इस तरह की सोच है जो प्रदर्शनी से आपके मन में एक इच्छा जागृत होती है और उसको आप पूरा करने की कोशिश करते हैं। और चौथा यूनिट में देखना होगा हमको पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका होगी, और जो भी भूमिका होगी उस भूमिका को पूरी करने के बाद उसका आकलन वो कैसे करेगा। एज आई एम जस्ट एज अ टीचर, व्हाट आई हैव जस्ट गिवन अ प्रोजेक्ट टू यू, क्या प्रोजेक्ट हमने आपको दिया, एंड व्हाट यू हैव जस्ट कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट, आपने उस प्रोजेक्ट को पूरा कैसे किया है, एंड हाउ आई हैव जस्ट मेजर्ड अकॉर्डिंग टू देयर मेजरमेंट स्केल,
उसको मेजरमेंट स्केल पर कैसे नापा गया, कि सही किया है गलत किया है, कितना सही किया कितना गलत किया है, इसके ऊपर बात होगी चौथे यूनिट में। ठीक है, तो उसमें देखा जाएगा शिक्षक की क्या भूमिका है, फिर कक्षा के बाहर कक्षा के भीतर जो गतिविधि होगी वो कैसे होगी, उसके लिए जो सामग्रियाँ होंगी, जो स्टूडेंट हो जो जुटाएंगे कैसे जुटाएंगे, फिर उसका आकलन होगा कि जो सारा एक्टिविटी हुआ उसको हम आकलन कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ के ऊपर बात होगी, ये चौथे यूनिट के अंदर है। तो कुल मिलाकर हमको ये चीज़ देखना है। तो जो मेन बात हो गई, यही बात हम एक बार रिव्यू कर दे रहे हैं कि हमने जो आज देखा है, हम क्लास जब नेक्स्ट लेंगे तो इसके ऊपर पहले यूनिट में जाएंगे, आप भी पढ़ के रहिएगा और हम भी इसको ठीक से पढ़ाएंगे। पहला दिन था, इंट्रोडक्शन ज़रूरी था। हमने कोशिश किया कि पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षण शास्त्र है, जिसके अंदर 4 यूनिट है, जो कोर्स F10 है, जो 50 नंबर का है, 35 नंबर थ्योरी का एग्जाम है, 15 नंबर कॉलेज का प्रैक्टिकल का मार्क्स है, वो अच्छा मिलेगा, लेकिन 35 नंबर की मेहनत आपको करनी है, उसको आप देख लीजिए। 4 यूनिट है इसमें, 4 यूनिट के अंदर किस तरह से है क्या है वो हमने बताया, कुछ उदाहरण के जरिए भी बताया, सारी चीज़ बता करके हम आगे इसको यहीं पे एंड करेंगे आज क्लास को। आपके मन में जो भी क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू द टॉपिक, कल जब क्लास लेंगे हम तो आप ज़रूर सवाल पूछिएगा, उसमें कल पहला यूनिट करेंगे और प्रकृति के क्षेत्र, उसके उद्देश्य, उसका महत्व और 2005 में जो पाठ्यचर्चा बनाई गई, पाठ्यचर्या बनाएगी, जो सिलेबस बनाया गया 2008 में जो बनाया गया बिहार के संदर्भ में, उसके बारे में बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि कल हम पहले यूनिट को करें, जहाँ तक हो कम से कम 50% उसका कोशिश करें। तो आप भी इसको पढ़ कर रखिएगा। और पर्यावरण के अलग अलग स्तरों पर पर्यावरण के अध्ययन को किस तरीके से देखा जाए, जलवायु के आधार पर, परिवार मित्रता के आधार पर, जल के आधार पे, भोजन के आधार पे, रहन सहन के आधार पे, यात्रा के आधार पे, वस्तुओं के आधार पे, उनको व्यवहार में लाने के आधार पे, उनको बनाने के आधार पे, उनके निर्माण के आधार पे, इन सभी के ऊपर हम चर्चा की कोशिश करेंगे। कल करेंगे यूनिट 1 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज हम अपना क्लास यहीं पे छोड़ते हैं। जो आज नहीं जुड़े हैं वो कल जुड़िएगा, हम इसका वीडियो भी बना देंगे, ये आपको मिल जाएगा। आपसे एक ही चीज़ है कि उसको मेरे चैनल को कोशिश कीजिएगा सब्सक्राइब सब लोग कर दीजिएगा, हम वीडियो आप लोग के ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? तुम कुछ बोल रही हो? चलो हम आज का क्लास यही ख़त्म करते हैं और तुम्हारे इसमें हम ये भी भेज देंगे, लिंक भी भेज देंगे, सारा देख लेंगे। ठीक है, आप लोग घर में रहिए, कहीं नहीं निकलिए, अभी कोरोना ख़त्म हुआ नहीं है, अभी भी बाकी है, इसलिए स्टे एट होम, बी सेफ, घर में रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है, कुछ बोलना है तुमको, बोलो। सब चलो ठीक।